हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है और इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक ही स्पेशल है। पहला, ये टॉपिक ही स्पेशल है और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, और दूसरा, आज वीडियो कम्प्लीटली हिंदी में होने वाला है हमारे हिंदी यूजर्स के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। उसके पहले चलिए आज हम प्रेयर करते हैं पहले। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए। एज हम ये टॉपिक के ऊपर मनन करने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं, आपका आशीष अनुग्रह हमारे ऊपर रहे ताकि हम पवित्र आत्मा के साथ उसकी सहायता से इस टॉपिक को समझते रहे। और परमेश्वर पिता, हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए ताकि हम इसको समझें और लोगों को बताएं। धन्यवाद हर एक लोगों के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आज का वीडियो है बहुत ही स्पेशल और ये है ट्रिनिटी के बारे में। पता नहीं कितने लोग ट्रिनिटी के बारे में जानते हैं या उसे समझना चाहते भी है या नहीं। ये टॉपिक अनबिलीवर्स के लिए है, लेकिन ये सेकेंडरी होगा उनके लिए, प्राइमरी नहीं है। लेकिन एज ए क्रिश्चियन और बिलीवर इन क्राइस्ट के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम डिस्क्लोज करते हैं इस टॉपिक को, और इस टॉपिक का नाम है ट्रिनिटी। त्रिएक नाम है इसका। तो हिंदी में त्रिएक और इंग्लिश में एज यूजुअल ट्रिनिटी है इसका नाम। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है एक मसीही सिस्टर ने, जो मेरी फ्रेंड भी है। उन्होंने कहा, वो मेरे चैनल को फॉलो करती हैं और मेरे वीडियोस देखती हैं। उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। और एक्चुअली मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन जैसे उन्होंने कहा तो हमने पूरी अपनी पूरा टाइम दिया इस वीडियो को और इसको समझा, और ट्रिनिटी के बारे में हम पूरा समझे ताकि हम अच्छी तरह से आपको बता सके। और जो भी हम समझे हैं, जो भी हम रिसर्च किए हैं, वो अभी हम इस वीडियो में डालने वाले हैं ताकि आप उसको कम्प्लीटली समझें। पहली चीज़, ट्रिनिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्रिनिटी के अंदर है कौन। ट्रिनिटी के अंदर 3 लोग हैं। वो है गॉड द फादर, जीसस क्राइस्ट एंड होली स्पिरिट। 3 लोग, परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। ये 3 चीज़ें हैं ट्रिनिटी में। इनके बिना ट्रिनिटी कंप्लीट नहीं होती है। तो आपको ये बिल्कुल ही समझना ज़रूरी है कि ट्रिनिटी में 3 बातें हैं। वो है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह द सन और होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा। पहला तो हम 2 चीज़ बताएंगे। पहला, मोनोथीजियम और पॉलीथीजियम। 2 चीज़ें होती है। मोनोथीजियम जो होते हैं वो यहूदी लोग, मुस्लिम लोग फॉलो करते हैं, और पॉलीथीजियम जो है वो एग्जाम्पल ले ले आप, हिंदुइज़म में फॉलो होता है। तो अब ये मोनोथीजियम और पॉलीथीजियम क्या है? मोनोथीजियम का मतलब है जो लोग सिर्फ एक गॉड को मानते हैं, एक भगवान को मानते हैं। और पॉलीथीजियम का मतलब, एज यू नो, हिंदुइज़्म में बहुत सारे गॉड वो लोग फॉलो करते हैं। तो पॉलीथीजियम मतलब जब आप एक से ज़्यादा गॉड को फॉलो करते हैं, तो उसका मतलब है पॉलीथीजियम। तो क्रिश्चियनिटी जो है, हम ट्रिनिटी को मानते हैं, सही बात है, लेकिन क्रिश्चियनिटी ये पॉलीथीजियम फॉलो नहीं करती। क्रिश्चियनिटी भी मोनोथीजियम फॉलो करती है, जिसमें हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता एक ही है। तो हम पहले देखेंगे कि ट्रिनिटी में आपको 4 चीज़ें समझनी ज़रूरी है। 4 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आपको ईजी हो जाए और समझना, और उसको आप कंप्लीटली अगर समझ लेंगे तो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रिनिटी अंडरस्टैंड करने में। तो पहला स्टेप है कि परमेश्वर पिता एक है। God is only one, there is only one God। और अगर आप इसको बाइबल से कोरिलेट करना चाहते हैं तो आप जाएंगे व्यवस्था विवरण 6 चैप्टर और 4th वर्स में। अगर आप देखेंगे तो लिखा है, हे परमेश्वर, हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो बेसिकली अगर ड्यूटोनॉमी 6 चैप्टर वर्स 4 में हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि वहाँ बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक ही है। तो पहली चीज़ हमें जानना ये ज़रूरी है कि परमेश्वर एक ही है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ देयर इज़ ओनली वन गॉड।
अब दूसरा स्टेप में दूसरी चीज़ हम ये समझेंगे कि परमेश्वर एक ही है जो अनंत काल से प्रेजेंट है और जो 3 पर्सन में है। परमेश्वर एक ही है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, परमेश्वर एक ही है जो अनंत काल से प्रेजेंट है और 3 पर्सन है, मतलब 3 लोगों में है ये, तो 3 पर्सन है इसमें। तो इसमें वर्ड आ जाता है, ये सेकंड स्टेप में वर्ड आ जाता है इटर्नली, मतलब अनंत काल से। तो बहुत लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रिएटेड बीइंग है, यानी उन्हें बनाया गया है और वो इटर्निटी से नहीं थे, वो अनंत काल से नहीं थे। पर ये बात बहुत गलत है क्योंकि ये बाइबल को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, बाइबल के ऑपोजिट हो जाती है। बाइबल कहता है द वर्ड वॉज गॉड एंड ही वॉज फ्रॉम द बिगनर। तो इसीलिए परमेश्वर पिता यानी यीशु मसीह इटर्निटी से था। और अगर लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर पिता ये इटर्निटी से नहीं थे, उन्हें बनाया गया है बाद में जब वो पैदा हुए थे, तो ये बात बाइबल से कॉन्ट्रडिक्ट करती है, यानी ऑपोजिट होती है। और हम एज ए क्रिश्चियन कोई भी चीज़ बिलीव नहीं करते जो बाइबल से ऑपोजिट होती है। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप था देयर इज ओनली वन गॉड, परमेश्वर पिता एक ही है। दूसरा स्टेप था परमेश्वर पिता एक ही है जो अनंत काल से प्रेजेंट है, जो 3 पर्सन में प्रेजेंट है, 3 पर्सन में प्रेजेंट है। थर्ड थिंग हम देखेंगे, थर्ड स्टेप ये है कि परमेश्वर पिता है एक ही है, परमेश्वर एक ही है जो अनंत काल से प्रेजेंट है और वो 3 पर्सन में प्रेजेंट है, लेकिन तीनों पर्सन डिस्टिंक्ट है। यहाँ पर वर्ड आ जाता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट। जो 3 पर्सन है वो तीनों का रोल, तीनों का कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से अलग है। जैसे परमेश्वर पिता यीशु मसीह की तरह नहीं है, यीशु मसीह होली स्पिरिट की तरह नहीं है, होली स्पिरिट परमेश्वर पिता की तरह नहीं है, और फिर परमेश्वर पिता यीशु मसीह की तरह नहीं है। तो तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रोल प्ले किए गए हैं, तीनों एक दूसरे से अलग है, डिस्टिंक्ट है। चौथा स्टेप में भी वही है, परमेश्वर पिता एक ही है, परमेश्वर एक है जो अनंत काल से प्रेजेंट है, जो 3 पर्सन में प्रेजेंट है, तीनों पर्सन डिस्टिंक्टिव है और डिस्टिंक्टिव होने के बाद भी वो को इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैरिज लेते हैं, एक शादी में हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, दोनों का ही अलग अलग रोल होता है, लेकिन दोनों का रोल जब वो लोग प्ले करते हैं ताकि हम उनका मैरिज सक्सेसफुल रहे। लेकिन वुमेन अलग है, मैन अलग है, उनका पर्सन अलग है, लेकिन गोल एक ही है, मैरिज सक्सेसफुल रहे। इसलिए उसमें भी पर्सन अलग है, बीइंग एक ही है। तो ये 4 जिनका ह्यूमैनिटी के अनुसार वो लोग को इक्वल है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इक्वल है, लेकिन उनका रोल अलग अलग है। वैसे ही इटर्निटी में उनका एक ही, दे आर को इक्वल, वो इक्वल है पर उनका रोल अलग अलग है। इसलिए हम लोग कहते हैं वन बीइंग इन 3 पर्सन, वन बीइंग इन 3 पर्सन। अब वन बीइंग और 3 पर्सन को समझाने के लिए अभी उसको समझाऊंगी। उसके पहले ये 4 स्टेप को मैं फिर से दोहरा देते हैं ताकि आप इसको कम्प्लीटली समझें। फर्स्ट स्टेप ये है देयर इज ओनली वन गॉड, परमेश्वर पिता, परमेश्वर एक ही है। दूसरा स्टेप है देयर इज ओनली वन गॉड, जो पहले से, परमेश्वर एक ही है जो पहले से अनंत काल से प्रेजेंट है और जो 3 पर्सन में। तीसरा, परमेश्वर एक ही है जो अनंत काल से प्रेजेंट है, जो 3 पर्सन में है, और तीनों पर्सन जो है, तीनों लोग जो है एक दूसरे से अलग है, दे आर डिफरेंट, दे आर डिस्टिंक्ट। और चौथी चीज़ है परमेश्वर पिता एक ही है जो अनंत काल से प्रेजेंट है, 3 लोगों में है, तीनों लोग एक दूसरे से अलग है, लेकिन तीनों लोग 4th पॉइंट में को इक्वल है। तो को इक्वल 4th पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में है डिस्टिंक्ट पर्सन है। सेकंड पॉइंट में वो को एग्जिस्ट करते हैं इटर्नली, और फर्स्ट में तो आप जानते ही है दैट इज ओनली वन गॉड, एक ही परमेश्वर पिता है। तो ये 4 चीज़ें आपको अगर समझना है इटर्निटी के बारे में और ट्रिनिटी के बारे में, तो डेफिनेटली ये 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम भी इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि वन बीइंग और 3 पर्सन है। आप वन बीइंग ले लीजिए ऐसे
और उसको आप एरो करके 3% में डिवाइड कर दीजिए। 1 बीइंग इन 3%। हम ये नहीं कह रहे हैं 1 बीइंग इन 3%, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 1 बीइंग है 3% है। हम ये नहीं कह रहे हैं 3 बीइंग है और 3% है। हम कह रहे हैं इससे वो पॉलीथीजियम हो जाएगा। मोनोथीजियम में 1% विथ 1 बीइंग विथ 3% में है। 3 लोग हैं, कैरेक्टर 3 है, लेकिन व्यक्ति एक ही है, इसलिए उसका नाम ट्रिनिटी है। तो बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो बीइंग का मतलब है आप क्या है। अगर बीइंग का मतलब आप समझेंगे तो आप क्या है, और पर्सन का मतलब है आप किसके हैं। सपोज मैं क्या हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है, तो बीइंग एक ही है। और मैं क्या हूँ, पर्सन में अगर देखेंगे तो मैं एनी हूँ। तो बेसिकली मैं 1 बीइंग में 1% हूँ। तो ये ह्यूमन के स्टैंडर्ड है, ठीक है। बीइंग जैसे आप ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, रेप्टाइल है, क्या है आप, या हेवनली बीइंग है, तो आप ऐसे डिफरेंस कर सकते हो, डिफरेंस बना सकते हो। इज दैट कौन सा बीइंग है, मतलब आप क्या हो, आप रेप्टाइल हो, आप एनिमल हो, आप ह्यूमन बीइंग हो, आप हेवनली बीइंग हो, आप क्या हो। तो बीइंग पहला है। दूसरा पर्सन मतलब आप किसके हो, आप किसके हो, मतलब आपका पर्सनालिटी क्या है। सपोज हम ह्यूमन बीइंग है, पर मेरी पर्सनालिटी है एनी सुप्रिया मलिक, और हम दूसरों से अलग हैं, हम यूनिक, हम दूसरों से अलग है। तो 1 बीइंग इन 1% ह्यूमन स्टैंडर्ड की वजह से, लेकिन हेवनली स्टैंडर्ड की वजह से गॉड ऐसा नहीं है। गॉड 1 बीइंग है और 3% है, उनके 3 रोल है, और वो लोग हमेशा से को एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है होली स्पिरिट अगर है, परमेश्वर पिता है, तो अब उस यीशु मसीह को आना है, या यीशु मसीह को का प्रेजेंस चाहिए तो यीशु मसीह को चेंज करके आना है परमेश्वर पिता से। परमेश्वर पिता अगर नहीं बनना है तो यीशु मसीह बन जाएंगे, यीशु मसीह के बाद होली स्पिरिट बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। दे एग्जिस्ट ऑन देयर प्रेजेंस, जो है उनका जो प्रेजेंस है, उनकी जो मतलब प्रेजेंस है वो हमेशा रहती है, उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बोलते हैं 1 बीइंग इन 3%। उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनका रोल 3 है, लेकिन वो एक ही है। इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के बारे में तो बता दिए। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता से कम है। अगर आप जॉन 14:28 में जाएंगे तो वहाँ पर यूहन्ना का अध्याय 14 चैप्टर के 28 वर्स में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि परमेश्वर पिता मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है। जब वो ऐसा कहते हैं तो लोग उसको, बहुत सारे दूसरे रिलीजन के लोग कहते हैं कि ये तो यीशु मसीह और खुद ही कह रहा है कि परमेश्वर पिता हमसे बड़ा है, तो तुम लोग क्यों कहते हो कि यही गॉड है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिनिटी। उनका रोल अलग अलग है तीनों का। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और होली स्पिरिट का रोल अलग अलग है। सिर्फ रोल अलग है, बीइंग वो एक ही है। तो रोल अलग होता है। सपोज हम एक वार्ड में ड्यूटी करते हैं, सपोज मेरी PICU में ड्यूटी है, मेरा रोल पेशेंट केयर है, मेरे इंचार्ज का रोल भी पेशेंट केयर है, मतलब हमारा गोल एक ही है, पेशेंट केयर। पर उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनका रोल है कुछ पेपर वर्क भी करना, ठीक है। तो उनका काम मेरे काम से अलग है, उनका रोल मेरे रोल से अलग है, लेकिन गोल हमारा एक ही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके नीचे हो जाते हैं या वो मेरे ऊपर हो जाते हैं। हम दोनों का रोल अलग अलग है, लेकिन है हम एम्प्लॉयज़, हमारा गोल एक ही है। इसी तरह परमेश्वर पिता का और यीशु मसीह और होली स्पिरिट का गोल एक ही है। वो बीइंग एक है, लेकिन पर्सन डिस्टिंक्ट है, पर्सनालिटी अलग अलग है, रोल और कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आप होली स्पिरिट को क्यों गॉड बोलते हैं। यस, होली स्पिरिट गॉड है, इसलिए है बाइबल उसको बताती है। होली स्पिरिट ग्रीव कर सकता है, मतलब दुखी हो सकता है, ये आप फाइंड कर सकते हैं। मैं अभी बता देती हूँ। ये आप मिल जाएगा आपको इफिशियन 4:30 में आप देख लीजिए कि होली स्पिरिट दुखी होता है। जॉन 14:26 में आप देख लीजिए होली स्पिरिट हमसे बातें कर सकता है। तो कोई फोर्स, कोई चीज़
बातें नहीं कर सकती है, ना ही दुखी हो सकता है। होली स्पिरिट बाइबल कहती है दुखी भी हो सकता है, आपसे बातें भी कर सकता है। इसलिए होली स्पिरिट इट नहीं, IT इट नहीं, ही इज़ अ पर्सन। गॉड इज ही इज़ अ गॉड एंड ही इज़ अ पर्सन। तो आप जब भी परमेश्वर पिता से होली स्पिरिट होली स्पिरिट का प्रेजेंस जब आप फील करें तो ये ना सोचें कि वो एक फोर्स है या गूज बम्स है या मतलब बहुत ज़्यादा आप रो रहे, वो फीलिंग है। ही इज़ जस्ट नॉट फीलिंग, वो फीलिंग सिर्फ नहीं है, लेकिन होली स्पिरिट जो है वो पर्सन है, वो इट नहीं है, वो पर्सन है। और वो दुखी भी होता है और वो आपके लिए दुआ भी करता है, जैसे कोई भी दुआ नहीं कर सकता। वो आपके साथ आपको परमेश्वर पिता से इंटरसीड करता है, आपके बिहाफ में रहता है, आपके लिए दुआ करता है और आपसे बातें भी करता है। तो बहुत लोग ये बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली होली स्पिरिट पर्सन है, इट नहीं है। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि पुराने नियम में होली ट्रिनिटी के बारे में नहीं है, त्रिएक के बारे में पुराने नियम में नहीं है। तो मैं आपको बाइबल वर्स दूंगी और आप उसको कोरिलेट कीजिएगा। उत्पत्ति 1:1 जेनेसिस 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो अगर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन अगर हिब्रू में ट्रांसलेशन होगा तो परमेश्वर का मतलब है एलोहिम। एलोहिम ऐसा शब्द है जो हिब्रू में लिखा हुआ है। तो एलोहिम को अगर आप गूगल करेंगे और ये गूगल करेंगे कि एलोहिम सिंगुलर है या प्लूरल, तो आंसर आपको मिलेगा एलोहिम इज प्लूरल बट अंडरस्टूड इन अ सिंगुलर सेंस। ये गूगल भी ये कहती है कि एलोहिम जो शब्द है वो प्लूरल होता है, यानी एक से ज़्यादा होता है, लेकिन लोग उसको समझते हैं, जो सेंस अंडरस्टैंडिंग है, समझने का जो सेंस है, वो हमेशा सिंगुलर में आता है। तो एलोहिम कह रहे हैं तो हाँ, एक गॉड है, देयर इज ओनली वन गॉड, लेकिन एक्चुअली वो प्लूरल है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देंगे उत्पत्ति 1:26 में, जेनेसिस 1:26 में लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। हम यहाँ पे यूज़ किया गया है हम। अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो यूज़ किया गया है अस, US। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि अस। बाइबल ये नहीं कहती है मैं अपने स्वरूप में बनाऊंगा लोगों को, पर बाइबल कहती है हम, अस, वी आर गोइंग टू मेक पीपल इन आवर ओन इमेज। हम लोगों को अपने स्वरूप में बनाएंगे। हम मतलब वहाँ पर सिर्फ गॉड द फादर नहीं है, वहाँ पर है परमेश्वर पिता, वहाँ पर है यीशु मसीह द सन, और होली स्पिरिट पवित्र आत्मा भी वहीं पे है। और वो इटर्निटी से थे, वो अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेंगे, और वो हमेशा से है, और वो को इक्वल है, 3 पर्सन में है, और तीनों पर्सन एक दूसरे से अलग है। तीनों जो रोल है एक दूसरे से अलग है। ज्यूज़ में यहूदियों लोग का एक प्रेयर है शेमा, उसको बोलते हैं शेमा। आई होप यू कैन सी हियर राइट नाउ, यहाँ पर लिखा है शेमा। शेमा एक प्रेयर है जो यहूदी लोग दिन में 2 बार करते हैं। तो उस प्रेयर में आप ड्यूटेरोनॉमी 6:4 व्यवस्था विवरण उसका 6 चैप्टर वर्स 4 में वही लिखा हुआ है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हिंदी में एक, इंग्लिश में 1, लेकिन हिब्रू में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब है एखाद। एखाद मतलब 1 या एक, स्पेलिंग है EKHAD। यहाँ आप देख लीजिए इखाद। इखाद का एग्जैक्ट मीनिंग है, जो हिब्रू वर्ड इखाद का एग्जैक्ट मीनिंग है, वो इंडिकेट करता है किसी प्लूरल चीज़ को। इखाद हिब्रू में इखाद का मतलब किसी सिंगल चीज़ को, सिंगुलर चीज़ को इंडिकेट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अंगूर का गुच्छा उसको इखाद बोलेंगे, इखाद ग्रेप्स। आप ग्रेप को एक नहीं बोलेंगे, किसी एक अंगूर को लेके नहीं बोलेंगे कि अरे भाई एक अंगूर है। इखाद का मतलब है वो इंडिकेट करता है पूरे गुच्छे को। तो इसीलिए परमेश्वर पिता ट्रिनिटी 3 है, पर्सन 3 है, और बीइंग एक ही है। तो हम एलोहिम का मतलब प्लूरल है, लेकिन समझते हम सिंगुलर है। इसीलिए एलोहिम का मतलब परमेश्वर पिता एक है, लेकिन समझते
समझते हम अगर समझा जाए तो हाँ एक है, गॉड इज़ देयर ऑन वन, देयर इज़ ओनली वन गॉड, लेकिन उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका जो रोल है वो 3 लोगों में बटा हुआ है, तीनों रोल अलग अलग है एक दूसरे से। तो ये था ट्रिनिटी के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियो समझने के लिए ट्रिनिटी को बनाया जाए तो प्लीज़ आप कमेंट करें या मुझे डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। जो लोग हमें जानते हैं तो आप फ़ोन कीजिए और या व्हाट्सएप कीजिए, और या सबसे बेस्ट रहेगा आप कमेंट कीजिए इसी वीडियो के नीचे, ताकि हम ट्रिनिटी के बारे में और भी समझें। और कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम और भी उस पर बनाए वीडियो, तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और सबसे इम्पॉर्टेंट है शेयर करने से लोगों तक ये सुसमाचार जाता है, क्योंकि एंड बहुत पास में है, यीशु मसीह आने वाले हैं। उसके पहले हर एक लोगों को बचाना है, जितने से जितने ज़्यादा हम बचा सके, और थ्रू हम ही बचा पाएंगे, क्योंकि हम लोग परमेश्वर पिता ने हमें रखा है ताकि हम सुसमाचार को आगे स्प्रेड कर सके। तो आप प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को, और अगर आप चाहते हैं कि और भी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।